यदि तुम नदी के ऊपर एक लकड़ी रख दो तो तुम एक पतली लकड़ी के पुल से नदी पार कर सकते हो, लेकिन ऐसा पुल सुरक्षित नहीं होता और नदी भी चौड़ी होती है, इसलिए एक ही लकड़ी पर्याप्त लंबी नहीं होती। इसलिए तुम नदी में लकड़ी के खंभे गाड़ते हो ताकि उन पर लकड़ियां टिकी रहें और पुल को कई हिस्सों में बांट कर बनाया जा सके। इस तरह पुल चौड़ा और सुरक्षित तो हो जाता है, लेकिन समय के साथ नदी की धारा खंभों को लगातार टकराती रहती है, जिससे वे सड़ जाते हैं। उनका टूटना तय है। बस सवाल ये है कि किस बदकिस्मत के गिरने की बारी पहले आएगी। तुम बहुत सोचते हो, लकड़ियों को तराशते और परखते हो और अंत में ये समझ जाते हो कि यदि मुख्य बीम के नीचे दो तिरछी लकड़ियां लगाकर उन्हें आपस में फंसा दिया जाए ताकि क्षैतिज बीम और तिरछे खंभे एक दूसरे को संतुलित करें, तो पुल चलने के साथ साथ और भी मजबूत होता जाएगा। इस तरह नदी के भीतर लगे खंभों को पूरी तरह निकाल दिया जा सकता है और उनकी जरूरत ही नहीं रहती। हालांकि इस अवस्था में पुल अभी भी देखने में बदसूरत और चलने में असुविधाजनक है। तब अपनी बुद्धि से तुम बांस की कीलों, डवटेल जोड़ और ऑक्स हेड प्रकार की आड़ी बीमों का उपयोग कर आपस में फंसाकर जोड़ बनाते हो, जिससे पुल का फर्श तैयार होता है। ये सभी हिस्से मिलकर नीचे की ओर लगने वाले भार को साझा रूप से सहन करते हैं और पार करते हैं। साथ ही क्रॉस लकड़ियों के माध्यम से पुल के फर्श को मजबूती से जकड़ते हैं ताकि पुल दाएं बाएं न हिले। अंत में दोनों सिरों पर लकड़ी का फर्श बिछा दिया जाता है और इस तरह बधाई हो, तुमने प्राचीन काल का बीम शैली का लकड़ी का मेहराबदार पुल कर लिया।